हेलो स्टूडेंट, एसिड बेस और साल्ट में आज हम थर्ड क्लास करेंगे। इसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी अम्ल और क्षार को एसिड और बेस होने के लिए जो पीएच स्केल है वो क्या होता है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होता है उसी हमें पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जो विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जैसे जो हमारा पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 के बीच में लाई करता है। जो 7 होता है वो हमारा लवण होता है और 7 से कम होता है। पीएच स्केल का जो रीडिंग होती है वो 7 से कम होगी तो क्या होगा, वो लाल रंग देगा और क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा तो वो नीला रंग देगा और क्षारीय नेचर का होगा। इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 के बीच में लाई करती है। पीएच में जो 7 वैल्यू होगी वो ना तो अम्ल होगा और ना ही क्षारीय नेचर होगा। तो वो क्या होगा, अम्ल और क्षारीय दोनों मिलकर क्या निर्माण करेंगे, लवण। जो पीएच स्केल की वैल्यू 7 होगी वो क्या होगी, उदासीन विलयन होगी। और 7 से कम, जितना भी 7 से कम होते जाएंगे, जैसे 6 वो थोड़ा सा अम्ल होगा और जितना भी हम 0 की तरफ होते जाएंगे इस साइड तो उतना ही वो क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। इसी प्रकार 7 से जब हम 14 की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, अक्षारीय नेचर, उसमें क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। जितना वो 14 की तरफ हो, मान ली कोई भी वैल्यू 14 है, पीएच स्केल में कोई वैल्यू 14 है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय नेचर का होगा। और जितना 1 0 1 1 1 2 3 के पास होगा उतने क्या होगा, अम्लीय नेचर होगा। और एग्जैक्ट 7 पे होगा तो क्या होगा, उदासीन नेचर का होगा। दैनिक जीवन में जो हमारा पीएच का महत्व है वो क्या, जैसे हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 और 7.8 के बीच में लाई करता है। अगर हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से कम और 7.8 से ज़्यादा हो गया तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए एग्जैक्ट जो पीएच स्केल होता है हमारे शरीर का वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए। वर्षा का जल जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। अगर 5.6 से कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। इससे अम्लीय वर्षा होने से क्या हो जाता है, नुकसान होता है। जैसे हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग जो है सफ़ेद से अम्लीय वर्षा होने के कारण कैसा हो गया, पीला हो गया है। उसी प्रकार जो हमारा मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांत क्या हो जाती है, टूटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो मुंह के पीएच मान को हमें स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद या तो 2 बार कोलगेट या टूथ करना चाहिए या फिर 2 बार कूड़ा करना चाहिए। इससे जो क्या होगा, दांत जो है ठीक रहेंगे। 5.5 से कम होने पर दांत क्या हो जाते हैं, स्याह होना, टूटने शुरू कर देते हैं। जो मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फोर्मिक अम्ल होता है, जिससे मधुमक्खी के काटने पर जलन और दर्द होता है। मधुमक्खी के काटने पर जो जलन और दर्द होता है उसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना है, तुरंत या तो साबुन के साथ धो लेना चाहिए, उसके ऊपर कोलगेट लगा लेना चाहिए। उसी प्रकार अच्छी उपज के लिए जो पौधों का भी एक विशिष्ट पीएच मान होता है। कुछ पौधे क्या होते हैं, पीएच कुछ पौधों के लिए पीएच मान जैसे 7 से कम होता है उसमें स्टेबल होती है, कुछ 7 से ज़्यादा होती है। तो इसलिए एक विशिष्ट पीएच मान की जो आवश्यकता होती है पौधों को अच्छे विकास के लिए। उसके बाद जो है लवण, लवण हमने पहले भी डिस्कस किया था। लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, लवण प्लस जल मिल जाता है। जैसे अम्ल हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड और बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी प्रकार अन्य लवण भी बना सकते हैं। ये तो हमें सोडियम क्लोराइड बना, उसी प्रकार हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड भी बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बना सकते हैं। लवण से रसायनों का निर्माण, कुछ लवण से हम रसायनों का निर्माण किस प्रकार करेंगे, जो हमारे
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बोलते हैं। ये हम कैसे बनाएंगे लवण से। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 14 होती है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग। जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी, जैसे 14 के करीब होगी, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्षारीय नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, जब सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड जो हमारा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, विद्युत की प्रेजेंस में लाइट दे के इसको जो रिएक्ट करेंगे, विद्युत प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, और NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड। जब हम NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हमें याद रखना, जो एनोड होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और कैथोड के पास ही हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, कैथोड के पास। ये हमें याद रखना। वैसे उपयोग, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो उपयोग है वो पढ़ेंगे। जो क्लोरीन गैस होती है वो जल की स्वच्छता, जल को शुद्ध करने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल होता है, जल शुद्ध करना तो उसमें क्लोरीन गैस जो है डाली जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी क्लोरीन गैस जो है डाली जाती है। जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा ईंधन के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रीज को हटाने के साथ साथ साबुन या कागज़ बनाने में, जो हमारे घर में यूज साबुन होती है उसमें क्या होता है NaOH होता है, जो बेसिक नेचर की होती है। विरंजक चूर्ण सेकंड है जो हमारा रासायन, वो क्या, विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्या सफ़ेद रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा, शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। इसका जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनन के जो वस्त्र होते हैं उनको सफ़ेद रंग देने के लिए, यानी विरंजक के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। उसी प्रकार कागज़ की फैक्ट्री में जो लकड़ी के मज्जे होते हैं, मतलब लकड़ी का मज्जा मतलब लकड़ी को पीस कर जो सफ़ेद रंग दिया जाता है, उसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होती है। वहीं पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या होता है, यूज होता है लकड़ी के मज्जे बनाने में। और पीने के पानी को रोगाणुनाशक करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह एक दुर्बल क्या होता है, असंक्षारक होता है। इस पे जो ये कभी भी खराब नहीं होता है, दुर्बल होता है ये अपने आप में। तो इसकी जो ये कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस अमोनिया मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ से हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। खाना पकाते समय जब हम इसको गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये क्या करेगा, वियोजित होकर सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस जो हमें देगा। आगे है इसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में यूज होता है, बेकिंग सोडा बनाने में। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो अलग होता है और बेकिंग पाउडर होता है वो अलग होता है। बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर में से अगर हम टार्टरिक अम्ल को हटा देंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा, और बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं। ये क्या करता है, एंटी एसिड का काम करता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो इनो हम पीते हैं तो उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो एंटी एसिड का काम करते हैं। अग्निशामक में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कराया जाता है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के मोलिक्यूल। इसका जो निर्माण होगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर के मोलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के मोलिक्यूल। जब हम सोडियम कार्बोनेट
को पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर क्रिस्टलीकरण बनाएंगे तो धोने का जो है सोडा प्राप्त होगा। इसका जो धोने के सोडे का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। उपयोग क्या होता है इसका, कांच और साबुन बनाने में, कांच साबुन और कागज़ के उद्योगों में वो होता है। इसका प्रयोग घर की सफाई में होता है और जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको बनाने में। जब साबुन क्या हो जाती है पानी में घुल जाती है तो क्या जाती है साबुन फट जाती है। इससे जो क्या होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के मॉलिक्यूल का क्या यूज किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो नाम है ये सबसे पहले पेरिस में इस्तेमाल हुआ था या आविष्कार हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ वाटर के मॉलिक्यूल H2O। अगर हम कैल्शियम सल्फेट के हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 1.5 मोटर के मॉलिक्यूल का अगर मिलाएंगे तो क्या यहाँ पे जिप्सम मिलेगा। जिप्सम क्या होगा हाफ प्लस जो ये 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल है इसको मिलकर क्या बना 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यह क्या बनेगा हमारा जिप्सम। अगर हम जिप्सम को 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। इन दोनों को रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल को तो ये हमें जिप्सम मिलेगा। और जिप्सम को अगर हम दोबारा इसको हम गर्म करेंगे 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलेगा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा इसके उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है टूटी हुई हड्डी, जो डॉक्टर होते हैं वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज करते हैं। इससे क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो हड्डी है वो एक ही जगह स्थिर रहती है और कुछ दिनों के बाद वो अपने आप जुड़ना शुरू हो जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से। जो सेकंड है इसमें क्या होता है खिलौने या सामान सजावट का जो सामान जो है बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। जो दीवार की सतह होती है चिकनी होती है वो पीओपी होती है, इससे क्या हो जाता है चिकनी दीवार होती है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। क्रिस्टल का जल, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें क्या होता है लवण के एक सूत्र, लवण का जो एक फॉर्मूला होता है उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। जैसे ये हमारा एक फॉर्मूला लवण का तो इसमें क्या है 5H2 वाटर के मोल जो 5 है ये क्या करता है जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या करता है डिनोट करता है। जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर के मोलिक्यूल है उसमें 10 क्रिस्टल का जल है और इसमें क्या 5 क्रिस्टल का जल है। जितने भी क्रिस्टल के जल हो गए वो क्या होगा क्रिस्टल का जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्या करता है डिनोट करता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने ये जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया एसिड बेस एंड साल्ट। Thank you students.